हाय एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। तो आज डिस्कस करेंगे हम क्या है सीटेट जुलाई 2024 के एग्ज़ाम के लिए हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और इससे हमेशा जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं इनसे हमेशा एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो इसीलिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं पॉइंट्स क्या है। तो फर्स्ट है अभिसारी चिंतन। हम इसमें चिंतन के बारे में डिस्कस करेंगे। थिंकिंग जो कि दो प्रकार की होती है कि एक क्या है अभिसारी चिंतन, दूसरा है अपसारी चिंतन। फिर आगे है पोर्टफोलियो और आगे है निदानात्मक शिक्षण और फिर आगे है उपचारात्मक शिक्षण। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो आइए देख लेते हैं। और इसके पहले चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं हमारी जो है डेफिनीशन या फिर पॉइंट्स क्या है। तो इसमें पहला क्या है, पहला है कि अभिसारी चिंतन क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग जिसको हम कहते हैं। अभिसारी चिंतन क्या है, तो देखते हैं क्या है कि वह समस्याएं जो एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं या जिनका एक ही उत्तर होता है अभिसारी चिंतन कहलाता है, जिसमें बंद सिरे वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या है, वह समस्याएं जो एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है, मतलब कि एक ढेर सारी प्रॉब्लम हो और एक सोल्यूशन हो उनका, उनको हम क्या कहते हैं, अभिसारी चिंतन कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी चिंतन। जिनका जो है ढेर सारी प्रॉब्लम और एक सोल्यूशन होता है उसे हम अभिसारी चिंतन या फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, जिसमें जो है क्लोज्ड टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मतलब कि वन वर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक लाइनर आंसर होता है, एक लाइन में आंसर होता है इसका। तो इसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी चिंतन कहते हैं इसमें। और जो हमारी बुद्धि होती है वो किससे रिलेटेड होती है, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब कि अभिसारी चिंतन से ही रिलेटेड होती है। तो क्या है, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल है ताजमहल कहाँ स्थित है। क्या है, ताजमहल कहाँ स्थित है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ताजमहल आगरा में स्थित है। मतलब कि हम इसमें एक वर्ड में ही आंसर दे देंगे, वन वर्ड आंसर होगा। और फिर आगे दूसरा, आपके पिताजी का नाम क्या है, इसमें भी हम वन वर्ड ही आंसर देंगे। तो क्या हुआ, जो है इसे हम अभिसारी चिंतन कहते हैं, जिसमें कि जो समस्याएं ढेर सारी हो और प्रॉब्लम एक हो। तो आगे देखते हैं क्या है। और फिर हम दूसरा देखते हैं क्या है, अपसारी चिंतन, जिसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। और ये बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है सही होती है। जो है अपसारी चिंतन, जिसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, जो कि क्या है, इसमें इसमें समस्याएं एक से अधिक बिंदुओं पर केंद्रित होती हैं। इसका जवाब देने पर बच्चों की चिंतन, कल्पना, सृजनात्मकता या कहते हैं सृजनात्मक का विकास होता है। अपसारी चिंतन का मतलब जिसमें जो है प्रॉब्लम्स एक हों और सॉल्यूशन ढेर सारे हों, उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी चिंतन कहते हैं। और इसमें खुले सिरे वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके जो है एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जा सकता है, तो कैसे कम किया जा सकता है और अपने देश की उन्नति कैसे करें, इसमें हम आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं। बच्चा जो है इसमें आउट ऑफ बॉक्स सोचता है। या फिर जो है एक प्रॉब्लम और ढेर सारे सोल्यूशन होते हैं, उसे हम अपसारी चिंतन कहते हैं। इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ये ओपन एंडेड टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। तो इसे हम क्या कहते हैं, अपसारी चिंतन कहते हैं। अपसारी चिंतन का मतलब जिसमें जो है एक प्रॉब्लम हो और ढेर सारे सोल्यूशन होते हैं। और अपसारी चिंतन जो है जिसमें क्रिएटिविटी, जिसे हम सृजनात्मकता या फिर रचनात्मकता कहते हैं, वो किस में जो है आती है, वो किससे रिलेटेड होती है, तो अपसारी चिंतन से रिलेटेड होती है। जो हमारी क्रिएटिविटी होती है, बच्चों की क्रिएटिविटी होती है, वो अपसारी चिंतन से रिलेटेड होती है। फिर आगे देखते हैं क्या है पॉइंट्स। निदानात्मक शिक्षण क्या है, निदानात्मक शिक्षण तो क्या है ये देखते हैं। निदानात्मक शिक्षण का मतलब निदान करना, बच्चे की कमियों को जानना। तो क्या है, ये शिक्षण विद्यार्थियों की कमियों के बारे में जानने के लिए किया जाता है। मतलब कि बच्चों की कमियों को हम जानते हैं, पहचानते हैं कि बच्चों ने जितना अधिगम किया है और उसमें क्या कमी रह गई है, उसे हम जानते हैं, पहचानते हैं। फिर आगे उपचारात्मक शिक्षण मतलब कि उपचार करना, बच्चों की जो अधिगम में जो कमियां हैं उनको दूर करना क्या होगा, उपचारात्मक शिक्षण होगा। कमियों को दूर करने के लिए किया जाता है ये जो है उपचारात्मक शिक्षण। फिर आगे देखते हैं समायोजन। समायोजन क्या है देखते हैं आगे। फिर आगे देखते हैं समायोजन क्या है, एडजस्टमेंट जिसे हम कहते हैं। देखते हैं परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना समायोजन कहलाता है। क्या है, परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेना समायोजन कहलाता है या फिर एडजस्टमेंट कहलाता है। जैसे किसी भी सिचुएशन में खुद को ढाल लेना, उसी के हिसाब से उसे हम समायोजन कहते हैं। फिर आगे देखते हैं क्या होगा, पूर्व ज्ञान में थोड़ा परिवर्तन करके नए ज्ञान को साथ में जोड़ना क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है।
फिर आगे है पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो क्या है देखते हैं। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फ़ाइल होती है। क्या होती है? फ़ाइल होती है जिसमें बच्चों की निश्चित अवधि के उसके कार्यों को उसमें रखा जाता है। क्या उसके कार्यों को रखा जाता है? इसमें बच्चों की सभी प्रकार की जानकारी उसकी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रत्येक प्रकार की जानकारी होती है। क्या है? पोर्टफोलियो एक प्रकार की फ़ाइल होती है जिसमें बच्चों की निश्चित अवधि के उसके कार्यों को उसमें रखा जाता है। मतलब कि पोर्टफोलियो ऐसी फ़ाइल होती है जिसमें बच्चे का पूरा बायोडाटा, बच्चे ने कितना अधिगम किया है, क्या है, एक-एक बारीकी से देखते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं और जो है उसका बायोडाटा हम एक फ़ाइल में बनाकर रखते हैं। और फिर क्या है, इसमें बच्चों का मूल्यांकन करने में आसानी होती है। मतलब इसमें जो पोर्टफोलियो के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन करने में आसानी होती है। तो आज की वीडियो में हमने पोर्टफोलियो और उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, समायोजन और अपसारी और अभिसारी चिंतन हमने पढ़ लिए हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आपके लिए हम कुछ और लेकर आएँगे ऐसे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।